अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के हवाले से कोई खबर नहीं है। इमरान खान इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, उसकी आंख का जो मसला था इमरान खान के, उसका क्या बना। इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं और इमरान खान के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया बिल्कुल खामोश है। हकीकत यही है कि इमरान खान का इस वक्त कोई पता नहीं है। पार्टी के जो हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल, इस वक्त उसने जिस तरह दुनिया की तबाही फेरी हुई है, इस वक्त पूरी दुनिया में जो महंगाई है, जो पेट्रोल क्राइसिस है, जो फूड क्राइसिस है, वो तमाम की वजह डोनाल्ड ट्रंप है। मुझे इस वक्त शक होने लगा है, जो अमेरिका के लोग हैं उनके आईक्यू पे शक होने लगा है कि वो उन्होंने किस तरह के एक मस्करे को सिलेक्ट कर लिया। हालांकि हम अमेरिका की जमहूरियत को बहुत बड़ी जमहूरियत कहते हैं और वहाँ के लोगों को बड़े जो है ना वेल डिसिप्लिन, वेल जो है ना एजुकेटेड लोग कहते हैं, और हम समझते हैं कि वहाँ की जमहूरियत बड़ी मैच्योर जमहूरियत है। तो उन लोगों ने कैसा तोहफा दिया है दुनिया को, अब उन लोगों के आईक्यू पे भी शक होने लगा है। सबसे पहले आते हैं इमरान खान पर। कल मंगल था और इमरान खान से मुलाकात का दिन था। एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो उसकी, उसके बहनों की। और इमरान खान की सेहत इस वक्त किस हाल में है, और इमरान खान को कहाँ कहाँ पे इलाज करवाया जा रहा है इमरान खान का, और इमरान खान को कौन कौन सी सेहत की सहूलियात मुयसर हैं, कोई पता नहीं है इस वक्त। हकीकत यही है कि इमरान खान के हवाले से कोई खबर नहीं है। हम क्योंकि प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स होते हैं, जो मीडिया से खबरें आती हैं या फिर जो इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ बताते हैं इमरान खान के हवाले से। हकीकत यही है कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से बिल्कुल खामोशी है। दूसरी तरफ जो पार्टी है उसकी तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। महमूद खान अचकज़ई के हवाले से असदुल्ला खान ने जो एक व्लॉग किया है, जो उसने ब्रेक थ्रू बताया है कि इमरान खान ने किस तरह से लड़कर महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाया, और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई किस बात के लिए लड़ रहे हैं इस वक्त स्पीकर से। गाड़ी मुझे बड़ी मिलनी चाहिए, मेरे जो लोग हैं उनको एडजस्ट करो, उनको किसी न किसी तरह से एडजस्ट होना चाहिए। और इस तरह से जो अपने रिसोर्सेज हैं उन पे जो है ना अपने रिलैक्सेशन के लिए और अपने जो है ना बंदों को अपॉइंट करवाने के लिए महमूद खान अचकज़ई इस वक्त जो है ना जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनके साथ लड़ रहे हैं कि उन्हें वो सहूलियात मुयसर नहीं है, उन्हें वो रिलैक्सेशन या वो लग्जरियस सहूलियात मुयसर नहीं है जो एक अपोजिशन लीडर को होने चाहिए। और उनके बंदे नहीं अपॉइंट किए जा रहे, उनके बंदों को नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, उनके बंदे बेरोजगार फिर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का कोई पता नहीं है। अगर हम देखें पार्टी क़ियादत को, तो बैरिस्टर गौहर साहब बहुत परेशान हमें नज़र आए। उसकी वजह परेशानी इमरान खान नहीं था, गौहर साहब की परेशानी की वजह थी कि उसका व्हाट्सअप हैक हो गया है। उसके व्हाट्सअप को क्या मसला लाक हो गया है। व्हाट्सअप इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। उसके व्हाट्सअप को हैक किया गया, डिफरेंट ग्रुप्स में मैसेजेस किए जा रहे हैं। तो ये वो परेशानी है जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब को लाक है, जो अडियाला जेल के बाहर जाकर अपने व्हाट्सअप को डिस्कस कर रहा है कि मेरे व्हाट्सअप को किसी ने हैक कर लिया। छोड़े इमरान खान को, पहले मेरे व्हाट्सअप की फिक्र करें। दूसरी तरफ जो ना जो दूसरी बड़ी क़ियादत है जो हम इस वक्त बात नहीं कर सकते, जो वज़ीर आला के पी के सुहेल अफरीदी साहब हैं। खैर काटन शाटन तो उन्होंने सूट बूट तो बड़े अच्छे पहने हुए होते हैं, मगर उनकी तरफ से भी एफर्ट कोई हमें इस तरह से नज़र नहीं आ रहा। हम अगर माजी में देखें, जिस नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मरीम नवाज साहबा ने बाहर अन्नी मचाई हुई थी। मरीम नवाज साहबा बाहर फाइट कर रही थी, मुस्लिम लीग नून बाहर फाइट कर रही थी। और मुस्लिम लीग नून के जो उस वक्त के हम अगर चीज़ लाहे अमल को देखें, जब नवाज शरीफ अंदर थे तो मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा स्ट्रगल किया था बनिस्बत पीटीआई के। तो पीटीआई को हम इस वक्त पीटीआई की क़ियादत को देखें तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान को बेयार और मददगार छोड़ दिया है पीटीआई की क़ियादत ने। उनकी तरफ से कोई एफर्ट हमें इस तरह से नज़र नहीं आ रहा। वो भी अब इमरान खान को ऐसा ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये अवाम भूल जाए, और इमरान खान का जो जो -1 फार्मूला था जो किसी की तरफ से दिया गया था, तो उसको अब बिल्कुल मुकम्मल किया जा रहा है। पार्टी की तरफ से भी शदीद सपोर्ट हासिल है इस फार्मूले पर अमल करने के लिए। और उनकी तरफ से भी इस वक्त बज़ाहिर सिर्फ इमरान खान की जो बहनें हैं वो बेचारियाँ, तो ज़ाहिर सी बात है एक ब्लड रिलेशन है, भाई बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है बहनों को। तो वो बहनें जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर जाती हैं और वहाँ पर बैठती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जिसकी वजह से वर्कर थोड़े बहुत वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिससे ये रियलाइज़ होता है कि इमरान खान किसी चीज़ का नाम है। इमरान खान कोई बंदा था माजी में जो वज़ीर आज़म रहा है, और वो इस वक्त जेल में है, तो उसकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं। इसके अलावा पार्टी की आदत, वो अपने अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। किसी को अपने सीट की फ़िक्र है, किसी को अपने व्हाट्सएप की फ़िक्र है, किसी को अपने बंदों की फ़िक्र है, और किसी को अब एडजस्टमेंट की फ़िक्र है कि मैं अगर वज़ीर आला बन गया हूँ तो फिर मैं यहाँ पे अपने लिए स्पेस क्रिएट करूँ इन फ्यूचर, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ना बिगाड़ूँ।
तो सुहेल अफरीदी साहब ने जो बयान दिया था, जिसमें लास्ट टाइम जब सुहेल अफरीदी साहब मीटिंग में गए थे, जब चारों सूबों के वजीर आला वहाँ पे जो ना बैठे हुए थे, इकानमी के हवाले से मीटिंग था, तो वहाँ पे बहरा के सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा बोलने पर मजबूर ना करें कि फिर मुझे दोबारा मीटिंग में बुलाया ना जाए, या फिर मुझे जो ना यहाँ पे वो इस तरह का तासुर देना चाहते थे कि पहली मीटिंग मैंने अटेंड की है, अगर आप मुझसे ज़्यादा बुलवाएंगे तो फिर शायद मुझे नुकसान होगा सियासी तौर पर। तो इस तरह से हर कोई अपना पॉइंट्स को सेटल करने में लगा हुआ है। वर्कर हैं वो जाते हैं, वो सिर्फ अलीमा खानम और ये जो इमरान खान की बहनें हैं ये जाती हैं अडयाला जेल के बाहर, तो इसलिए हमें वहाँ पे थोड़े बहुत वर्कर नज़र आ जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने इस वक्त अन्नी मचाई हुई है। ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रहा है, और ट्रंप जिस जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे पूरी दुनिया सख्ते में है। पहले तो वो ईरान को धमकियां देने पे तुला हुआ था, अब वो पूरी दुनिया को धमकियां दे रहा है। ट्रंप का जो एक लेटेस्ट बयान आया है, जो आखिरी बयान है, उसने कहा जाओ जिसको अपने पेट्रोल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाना है, या जो आबनाए हॉर्मस है वहाँ पर जो रास्ता है उसको अपने पेट्रोल के लिए खुलवाना है, तो वो जाए, खुद लड़े अपनी जंग, वो जो है ना अपना जो है ना रास्ता बहाल करवा ले। इस तरह फ्रांस को भी वो धमकियां दे रहा है, जो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मुल्क के कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, उनको भी वो तड़ियाँ लगा रहा है, अब जाओ आप लोग खुद जो ना स्टेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाओ, हर वक्त आपके लिए अमेरिका दस्तयाब नहीं होगा। ट्रंप को कोई समझा है ये स्टेट ऑफ हॉर्मस तो पहले जो ना मुकम्मल तौर पर वर्किंग में था, यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। ये जो खच आके या जो चबल मारी है, ये अमेरिका ने आके इसराइल के कहने पे मारी है। इसराइल को, नेतन्याहू को खुश करने के लिए उसने यहाँ पे आकर ब्लंडर किया है। तो अब वो अपने कचरे को साफ करे, अब वो खुलवाए स्टेट ऑफ हॉर्मस को। तो अब वो क्योंकि उसको लगता है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे, वो अपने जो ना अफवाज को वहाँ पे जो ना ईरान में उतारेंगे, तो फिर उनके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। जिस तरह वो माजी से वाकिफ़ हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा, वियतनाम से भागना पड़ा, जो इराक है वहाँ से भागना पड़ा, तो यहाँ पर भी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पहले तो वो ये कह रहे थे अब कि वो जो इस जंग की जो कीमत है, इस जंग, ज़ाहिर सी बात है हर जंग की एक कीमत होती है जो ममालिक अदा करते हैं। तो वो कहता है कि ये तो हम गल्फ़ से रिकवर करेंगे। जो गल्फ़ की पहले जो मिडिल ईस्ट है उसको तबाह कर दिया ईरान ने, उसकी इकानमी को तबाह कर दिया, वहाँ पे जो जो एयर बेसेस वगैरह थे उनको हमला किया, उनके डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सपोज किया। तो उसके साथ साथ वहाँ पर जो ज़ाहिर सी बात है गल्फ़ की जो डिपेंडेंसी है, या तो वो तिजारत पे है या फिर वो पेट्रोल पे है। अब नया हॉर्मस बंद है तो गल्फ़ के पेट्रोल का रास्ता वैसे बंद है जो मिडिल ईस्ट है। उसके अलावा जो है ना वहाँ पे बमबारी करके ईरान ने वहाँ पे तिजारत को भी बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया। वहाँ पर लोग अब इस वक्त तिजारत करने के लिए तैयार नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो ट्रंप कह रहे हैं इस जंग की जो कास्ट है वो भी हम इन्हीं से ही निकालेंगे, यही गल्फ कंट्रीज से निकालेंगे इस जंग के जो कीमत है। तो उसके बाद अब वो अबनाए हुर्मत से पीछे हटने लगा है। माजी में तो वो ट्रंप कहता रहा है कि हम इसे खुलवाएंगे, किसी सूरत भी खुलवाएंगे, लेकिन अब वो अपने उस स्टेटमेंट से, जो अब स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने, तो उसने मुकम्मल तौर पर सलेंडर कर दिया और उसने कह दिया है जिसकी जंग है वो जाओ, जिसको अपना रास्ता खुलवाना है वो जाए, अपना रास्ता खुलवाए, अपने जो ना पेट्रोल के जो लाइन है उसको बहाल करवाए, हमसे जो पेट्रोल खरीदना चाहता है वो खरीदे, वरना वो खुद जाए, वो खुद खुलवाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने हॉर्मस को नहीं खुलवाएंगे। तो इस तरह ट्रंप का एक और सिलेंडर है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। अब नया हॉर्मस बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है, पेट्रोल क्राइसिस है। पाकिस्तान में ऑलरेडी पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब वो जो है ना एक मस्खरा शख्स, जिसे जो ना मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे तो अब जो अमरीकी लोग हैं उनके आईक्यू पे शक होने लगा है। उन्होंने किस किस्म के बंदे को सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने किसको वोट दिया, ये मस्खरा जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है इस वक्त, तो इसको उन्होंने फ्रंट पे लाकर, तो अब तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल क्रिएट कर दी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अब आगे जो ना किस तरह से दूसरे ममालिक मिलकर जो ना फोर्स करते हैं या अब नए हॉर्मस को खुलवाते हैं। अमेरिका ने तो यहाँ पर मुकम्मल सलेंडर कर दिया है। सब आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दुआओं में याद रखें। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।